और ऐसे आप यहाँ से एंट्री लेने के बाद यहाँ पहुंच जाएंगे मुख्य दरवाजे पर। फिलहाल की तस्वीर आप देखिए। कॉरिडोर जरूरी क्यों है? बार बार सवाल ये खड़ा हो जाता है कि कॉरिडोर आखिर जरूरी क्यों हो जाता है? काशी के लिए बड़ी सौगात क्यों है? काशी की पहचान है बाबा विश्वनाथ का ये मंदिर। जब भी काशी आएंगे दर्शन जरूर करेंगे, लेकिन फिलहाल दर्शन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि काशी की पहचान तंग गलियां भी हैं। दुनिया का सबसे पुराना शहर है, लिहाजा उन तंग गलियों से निजात दिलाने के लिए इस कॉरिडोर को तैयार किया गया। अब जब आप यहां से आराम से एंट्री ले पाएंगे, कुछ लोग दूसरे गेट से एंट्री लेंगे, कुछ यहां से एंट्री ले लेंगे, तो आप कितने आराम से ये जो है मुख्य मंदिर तक आसानी से पहुंच जाएंगे। ये अंदर कॉरिडोर तैयार हो रहा है, हम आपको अंदर भी लेकर जाएंगे। ये आउटर रिंग है, आप कह सकते हैं कि ये आउटर रिंग है। जरा मैं अपने कैमरामैन को कहूंगी थोड़ा इधर आएंगे, आपको समझ आएंगी चीजें कि यहाँ से आप अंदर इनर रिंग में एंट्री ले लेंगे। फिलहाल ये स्थिति होती है, देखिए कि फिलहाल इस तरीके से श्रद्धालु आते हैं, लंबी कतार लगती है, लोगों को असुविधाएं देखनी पड़ती हैं। लेकिन जब आप यहाँ से आसानी से इधर से एंट्री लेंगे तो आसानी से इस कॉरिडोर के अंदर जा पाएंगे। हमारे साथ में बने रहिए, इस काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की हर तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। तो जैसा कि हमने कहा कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की हर तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, बने रहिए मेरे साथ में। और मैं अब देखिए, जब आप नॉर्मल डेज में आएंगे, जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर नहीं बना है, तो आपको इस लाइन से आना पड़ेगा। एक यही रास्ता है, इन तंग गलियों से होते हुए, मुख्य सड़क से होते हुए, इतनी लंबी लाइन में। अभी यहाँ आपको छोटी लाइन दिख रही होगी, लेकिन ये लाइन बहुत दूर से शुरू हो जाती है, लंबा इंतजार लोगों को करना पड़ता है। लेकिन कॉरिडोर बनने के बाद आउटर सर्कल में 4 गेट हैं, A, B, C, D, इस तरीके से सर्कल में गेट बनाए गए हैं। आप अलग अलग गेट से जब एंट्री लेंगे तो सहूलियत हो जाएगी। फिलहाल मैं डी गेट पर मौजूद हूं। गर्भगृह आपको मेरे पीछे दिखाई दे रहा होगा। जब यहाँ कॉरिडोर नहीं बना था, क्योंकि मैंने यहाँ जो देखरेख कर रहे हैं उनसे पूछा, जब कॉरिडोर नहीं बना था तो यहाँ तंग गलियां हुआ करती थी, भगदड़ का भी डर रहता था। सावन के महीने में दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, लिहाजा डर बना रहता था। लेकिन ये मुख्य मार्ग अब तैयार किया गया। ये मेन गेट है, डी गेट है, और यहाँ से आप सीधे, अब आपको गर्भगृह के हम दर्शन यहाँ से करा सकते हैं। ये आप सीधे देखिए गर्भगृह तक पहुंच जाएंगे। ये एक रास्ता है। अब आप कहेंगे कॉरिडोर मदद कैसे करेगा? ये एक रास्ता है, लेकिन इसके बाद और भी रास्ते मैं आपको दिखाऊंगी। ये इस तरीके से अब आप देखिए, पहले जो स्थिति थी वो ये थी कि यहाँ सिर्फ गलियां होती थी, आपको बड़ी मुश्किल से गर्भगृह तक पहुंचना पड़ता था, घंटों इंतजार करना पड़ता था। लेकिन आप सोचिए कि डाइवर्जन हो गए। जब एक ही जगह पहुंचने के 4 रास्ते हो जाते हैं, जाहिर तौर पर रास्ते आसान हो जाते हैं, आप आसानी से उस जगह तक पहुंच पाते हैं, विकल्प होते हैं आपके पास में। तो ये जो रास्ता आपने देखा था, ये जो दरवाजा है, मेरे कैमरामैन दिखाएंगे, ये डी दरवाजा है। जब आप सड़क मार्ग से आएंगे तो आप इस दरवाजे से आ पाएंगे। ये गर्भगृह की तस्वीर है, और ऐसे चारों तरफ ये है पूरा कॉरिडोर जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सबसे पहले तस्वीर ये आपको दिखा रहा है कि ये है कॉरिडोर की तस्वीर पूरी की पूरी। गर्भगृह बीच में यहाँ ये तैयार किया गया है और यहाँ से श्रद्धालु आ सकते हैं। यहाँ कुछ श्रद्धालुओं से बात करते हैं, क्योंकि कैसे परेशानियां झेल कर आना पड़ता है, लेकिन सरकार ने ये बड़ी सौगात दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 तारीख को इस कॉरिडोर का उद्घाटन करने जा रहे हैं। अब कितना आसान हो जाएगा। 13 तारीख को प्रधानमंत्री आ रहे हैं। फिलहाल जिस लंबी लाइन में आप लगे हैं, अब नहीं लगना पड़ेगा। कितना आसान हो जाएगा कॉरिडोर से। बहुत अच्छा हो जाएगा। कितनी खुशी है? बहुत ज्यादा खुशी है। बहुत अच्छा मंदिर बन गया। ऐसा बहुत दिनों बाद ऐसा देखने को मिला है कि इतना पहले आए हैं बाबा के दर पे? पहले भी क्या स्थिति थी पहले से? अब बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छी। पहले गलियों में घूमना पड़ता होगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब मंदिर खुला खुला दिखाई दे रहा है। बहुत जी। कभी सोचा था कि ऐसा भी काशी होगा जिसकी पहचान तंग गलियां बन गई थी? कभी नहीं सोचा था। कभी नहीं। मोदी जी ने बहुत बढ़िया काम किया है और अभी भी कर रहे हैं। आगे हम चाहते हैं बस अच्छा ही काम। बनारस उन्हीं को आशीर्वाद दे रहा है। बिल्कुल दे रहा है, और 100% वो फिर से आएंगे और हमेशा आएंगे। हर हर मोदी, घर घर मोदी। ये श्रद्धालुओं की खुशी है, क्योंकि आप सोचिए कि कितनी परेशानियां झेलकर बाबा के दर तक आते हैं, तब बाबा के दर्शन कर पाते हैं। लेकिन अब जब मंदिर का प्रांगण जो कभी सोचा भी नहीं गया था वो इतना बड़ा हो गया है, तो जाहिर तौर पर श्रद्धालुओं में खुशी दिखाई देगी। हमारे साथ में मुख्य अर्चक श्रीकांत मिश्रा जी मौजूद है, जो प्रधानमंत्री को भी समय समय पर पूजा कराते रहे हैं जब जब प्रधानमंत्री यहाँ पर आए हैं। महाराज जी, जो तस्वीर आज बदल रही है, मुझे नहीं लगता कि कोई और आपसे बेहतर जानता होगा। सबसे पहले ये बताइए कि पहले क्या तस्वीर थी बाबा की, इस मंदिर की, और आज कितनी बदल गई सरकार? वाराणसी निवसते नवसुंधरायाम तत्र स्थितिर मखभुजाम भुवने निवासा। आपका जो प्रश्न है उसके अनुसार ये मंदिर अपना इस गर्भगृह के बस वहाँ बाहर तक था। 2000 स्क्वायर मीटर के परिधि में यह मंदिर था। आज 52,000 स्क्वायर मीटर के परिधि में आप इस मंदिर का प्रांगण देख पा रहे हैं। बड़ा बदलाव है। काशी
मधुरता, मनोहरता, सुंदरता, अद्वितीयता, अनुपमेयता, लावण्य, माधुर्य, सौंदर्य, लालित्य का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। सा काशी त्रिपुरारी राजनगरी, ये भगवान शंकर की अतिशय प्रिय राजधानी है। तो काशी में भगवान राजराजेश्वर रूप में विराजते हैं, इसीलिए बनारस के बोलचाल में का राजा और का गुरु बोलने की परंपरा है। तो भगवान वह गुरु रूप में भी हैं और राजा रूप में भी हैं। रात्रि में जब राजवेश श्रृंगार होता है उनका, तो उनका वह राजा का रूप होता है। जब स्वर्ण मुकुट से मंडित होता है उनका स्वरूप, जब छत्र चमर से आवेष्टित रहते हैं, अलंकृत रहते हैं। तो आज वस्तुतः जो रामकृष्ण परमहंस ने स्वर्णमयी और मणिमयी काशी का दर्शन किया था, वो फिर से उस कलेवर में काशी आपको दृष्टिगोचर हो रही है। माने विश्व भर के लोग यहाँ पर आते हैं, धर्मप्राण लोग, और इतनी आस्था और श्रद्धा के साथ आते हैं। उनकी यह जरूर प्रार्थना रहती है प्रभु से कि एक बार काशी में आने का अवसर प्राप्त हो। तो अब जब माँ गंगा के तट से, ललिता घाट से गंगा के दर्शन करके, गंगा जल ले करके, जलधारा प्रियो शिवा, जल की धारा भगवान को प्रिय है, वो जो समर्पित करेंगे तो उनके जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर, युग युगांतर के पाप ताप का क्षय होगा और उनके जो आनंद की अनुभूति होगी, जो आनंद की पराकाष्ठा होगी, वह अकल्पनीय है। तो मोदी जी ने तो वो करके दिखा दिया जिसकी कल्पना भी नहीं थी। 350 मकान, एक पूरा का पूरा ये मोहल्ला जिसका नाम था लाहौरी टोला, वो पूरा मोहल्ला ही गायब हो गया। सहर्ष लोगों ने, क्योंकि बाबा के स्थान का विस्तार होना था, तो बाबा के निमित्त तो काशीवासी सदैव समर्पित रहते हैं। कहीं कोई विरोध का स्वर नहीं, पूरा जो है समर्पण की भावना से सब लोगों ने सहर्ष प्रदान किया। उनके बदले में उनको सबको उसका द्रव्य आदि मिला। तो आज ये जो सुव्यवस्थित, सुविस्तृत, विशाल प्रांगण आप देख पा रहे हैं, ये हम सब के लिए गौरव की बात है और हम सब का सौभाग्य है कि हम सब ऐतिहासिक एक क्षण के साक्षी बनने जा रहे हैं। क्योंकि रानी अहिल्याबाई होलकर के बाद किसी ने ऐसा सोचा, और ये सब ईश्वर की प्रेरणा का ही परिणाम होता है। रानी अहिल्याबाई होलकर ने इस मंदिर का निर्माण करवाया, राजा रणजीत सिंह ने इस पे 22 मन सोना से मंडित करवाया। ये मंदिर अपना गर्भगृह के यहाँ तक रहा। आज लाखों लाख लोग आते हैं, आप देखे होंगे कितनी लंबी लाइनें लगती हैं दर्शन करने वालों की। इस पूरे प्रांगण के अंदर लाखों लाख लोग आ जाएं, बैठ जाएं, कोई संध्या करे, कोई वंदन करे, कोई ध्यान करे, कोई साधना करे, कोई जप तपादि करे, कोई रुद्र पाठ करे। तो सबको ये जो आनंद वन की बात है ना, सानंदम आनंद वने वसंतम, आनंद वन में आनंद पूर्वक निवास करने वाले, आनंद को प्रदान करने वाले, मनुष्य के जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर, युग युगांतर के पाप ताप को विनष्ट करने वाले देवाधिदेव महादेव बाबा विश्वनाथ के दरबार में आकर के जो संतुष्टि होगी, उसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। कभी आपने कल्पना की थी कि जो सिर्फ बाबा इसमें था, इतने से ही में सिमटा हुआ था, वो इतना बड़ा कुछ दिखाई देगा? वही मैं कह रहा हूँ ना कि किसी ने ऐसा सोचा नहीं था। हो गया, लेकिन ऐसा भी हो सकता है जब सीधे माँ गंगा का दर्शन और क्योंकि गुणा पूजा स्थानम गुणी सुनचलिंगम नचवया। देखिए, किसी भी देवता की या व्यक्ति की पहचान उसके गुणों के द्वारा होती है। गंगा को अगर शंकर से पृथक कर दिया जाए तो शंकर को कोई पहचानेगा? शंकर का ही अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। गंगा में प्रेम की अतिशयता के कारण अपने जटाजूट में धारण कर लिया भगवान शंकर ने। माने कोई कहते हैं ना कि माथे पर चढ़ा लेना, तो इतना प्रेम है गंगा से कि उनको माथे पर चढ़ा लिया भगवान शंकर ने। और गंगा गंगे तियो ब्रूया तियो जनानाम सतैरपि, 100 योजन दूर से भी कोई गंगा का शब्द मात्र उच्चारण करता है तो उसके अनेक जन्म के पाप ताप सद्य विनष्ट हो जाते हैं और वह सायुज्य मुक्ति को, सारूप्य मुक्ति को, सामीप्य मुक्ति को, सालोक्य मुक्ति को, निर्वाण को, सदगति को, मुक्ति को, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो अब तो सीधे सीधे व्यक्ति आएगा, माँ गंगा में स्नान करेगा, माँ गंगा को प्रणाम करेगा और ललिता घाट से सीधे बाबा के दरबार तक आकर के जब जलार्पण करेगा तो उसके आनंद की पराकाष्ठा नहीं होगी। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। महाराज जी, 13 तारीख की क्या तैयारी? क्योंकि 13 तारीख को ये जो हम बनता देख रहे हैं वो समर्पित कर दिया जाएगा काशी को, उसकी तैयारी क्या कर रही है? 13 तारीख को ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है। 13 को हो, 14 को हो, जब भी हो, 13 तारीख। और उस दिन जो है माननीय प्रधानमंत्री जी और हम लोगों के प्रिय सांसद आएंगे
बाबा विश्वनाथ के गर्भगृह में बैठ करके पंचामृत से भगवान का अभिषेक करेंगे, सविधि षोडशोपचार विधि से भगवान का पूजन करेंगे, आरती करेंगे। उसके बाद इस भव्य काशी विश्वनाथ धाम परिक्षेत्र का उद्घाटन करेंगे, जिसमें देश भर के सिद्ध साधक संत महात्मा मनीषी विद्वान और आप जैसे विद्वान एंकर भी ये उसके साक्षी बनने जा रहे हैं और हम सब स्वागत करने के लिए उनकी तैयारी में लगे हुए हैं। बहुत सुंदर बात महाराज जी ने कही कि शंकर से गंगा को कोई अलग नहीं कर सकता, क्या पहचान हो जाती है। तो ललिता घाट से सीधे आप अब यहाँ बाबा के दर्शन करने आ सकते हैं। ये है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की खासियत। बने रहिए हमारे साथ में, हर तस्वीर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की हर तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल मैं जहां मौजूद हूं, ये है प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट। क्यों है ड्रीम प्रोजेक्ट, वो आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री ने एक सपना देखा था जिसमें ये कहा गया था, क्योंकि शिव से गंगा को कोई अलग नहीं कर सकता है। अस्तित्व अगर गंगा का है तो कहते हैं कि शिव जहाँ पर है वहाँ गंगा का होना भी जरूरी है। तो ये है ललिता घाट। यहाँ जब आप उस पार जाएंगे तो आपको माँ गंगा दिखाई देंगी। तो प्रधानमंत्री का यही सपना था कि माँ गंगा और बाबा का ये मंदिर बहुत नजदीक होना चाहिए, ताकि श्रद्धालु वहाँ डुबकी लगा कर आए और सीधे बाबा के दर्शन करें। तो मेरे साथ अब चलिए, मैं आपको एक तस्वीर दिखाती हूँ। जब आप काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन जाएगा उसके बाद आएंगे तो वहाँ माँ गंगा में डुबकी लगाएंगे, अपने पापों को धुल देंगे, दर्शन करेंगे माँ गंगा के। और उसके बाद यहाँ से आप, ये मुख्य द्वार है जहाँ से आप गेट से एंट्री ले सकेंगे। तो यहाँ से आप एंट्री लेंगे और सीधे आप बाबा के दर्शन कर पाएंगे। मुझे दर्शन हो रहे हैं, मेरे कैमरामैन आपको दर्शन कराएंगे इस तरीके से कि जब आप यहाँ से एंट्री ले लेंगे इस तरीके से तो ये आपको बाबा के दर्शन भी हो जाएंगे। तो ये